वर्ष में 3 महीनों का भगवान ने स्वयं उल्लेख किया है। जब द्वारकाधीश से सत्यभामा ने पूछा, प्रिय हे स्वामी, आप द्वारकाधीश हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, और आप कहते हैं कि मुझे कार्तिक प्रिय है। मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए जिससे मैं आपकी पटरानी बनी? तो उन्होंने कार्तिक मास के महात्म्य बताया था कि गणवती के रूप में पिछले जन्म में तुमने कार्तिक स्नान किया और व्रत रखा, इसके वजह से तुम्हें मनोवांछित परब्रह्म परमात्मा के परिपूर्णतम रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ। और भगवान ने बताया कि दूसरा, जब मकर राशि में सूर्य होते हैं, उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं, उस समय माघ का माह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वहां प्रयागराज संगम में सभी तीर्थ आ जाते हैं, एकत्रित होते हैं। इसलिए माह का माह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मकर राशि में जब सूर्य आता है और जब मेघ राशि में सूर्य आता है, मेघ संक्रांति के बाद, अर्थात माधव मास में स्वयं माधव हूं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं माधव हूं, और ये माधव मास बड़ा महत्वपूर्ण मास है, जहां एक दो नहीं, एक पखवाड़े में शुक्ल पक्ष में ही 8 अवतार हुए। 8 अवतारों का जो कालखंड है वह मैं माधव हूं, वह माधव है, माधव मास है। और माधव मास के भी शुक्ल पक्ष में अभी अबूझ मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया आती है। हाल के दिनों में अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पर 3 अवतार हुए, हम उनकी चर्चा करेंगे। एक एक अवतार पर पौराणिक आख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले परशुधर भार्गव राम का अवतार हुआ। जो आवेश अवतार हैं, अक्षय तृतीया के दिन परशुधर भार्गव राम और उनका चरित्र गौ रक्षा के लिए उन्होंने जो काल कलील का संहार किया, कुल का संहार किया, कुल का संहार नहीं, जो क्षत्रिय उनके पक्ष में थे उनका सबका संहार किया। ऐसे परशुधर भार्गव राम और अक्षय तृतीया के ही दिन नर नारायण पूर्ण अवतार है, नर नारायण का अवतार हुआ। हम नर नारायण के विवाह संदर्भ में पौराणिक आख्यान इस माधव कथा में सुनने को मिलेगा। केवल इस पखवाड़े में, यानी शुक्ल पक्ष में आने वाले पर्वों और त्योहारों और यूं कहें कि प्रमुख तिथियों के संदर्भ में ही चर्चा करनी है।
अक्षय तृतीया के दिन कल अवतार हयग्रीव का अवतार हुआ। हयग्रीव इसी के बाद समुद्र मंथन की चर्चा होगी, जिसमें कच्छप अवतार के का भी उल्लेख होगा। मोहिनी एकादशी अमृत के वितरण के लिए भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ। आज गंगा सप्तमी पर चर्चा करनी है और परसों जानकी नवमी है। जानकी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, सीता जी के प्राकट्य से संबंधित और उनके आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे, उनके नाम का, उनके उस व्यक्तित्व का, यूं कहें कि आदि शक्ति का जो कथानक है, जो हमें पौराणिक आख्यानों में विस्तार से सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, उस पर चर्चा करेंगे जानकी नवमी की। और 30 अप्रैल को नरसिंह चतुर्दशी है और नरसिंह चतुर्दशी पर नरसिंह अवतार प्रहलाद का चरित्र में विस्तार से चर्चा होगी। और पूर्णिमा है 1 मई को है, लेकिन हम 30 तारीख को ही बुद्ध अवतार, बुद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस तरह से ये एक सप्ताह माधव कथा के रूप में माधव मास अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाले विभिन्न आयोजनों पर चर्चा। तो महान विभूतियों का जिन्हें अवतार के रूप में भी माना जाता है, अक्षय तृतीया के अगले दिन आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, शंकराचार्य जयंती। और उसके अगले दिन कल षष्ठी तिथि में वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का उपदेश दिया, रामानुजाचार्य की जयंती थी। यानी इस तरह से अगर हम देखें, प्रतिक्षण इस पखवाड़े में बहुत कुछ जिनसे पौराणिक आख्यान भरे पड़े हैं, केवल हमें उन्हें ढूंढ करके निकाल करके आपके बीच में प्रस्तुत करना है। अब हम माधव मास के महत्व पर ही कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरे पखवाड़े की बात कही। आए और भगवत भक्ति में, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, माधव मास, माधव के प्रति हमें तन्मयता से कथा का श्रवण करना चाहिए। मेरा पुनः निवेदन है सभी श्रद्धालु भक्तों की, जहाँ तक आवाज जा रही है, कि आप लोग आए और माधव मास के महत्व की चर्चा में सहभागिता करें। माधव मास अर्थात वैशाख मास,
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। तो अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् देवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवादोक्षज द्वारिका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपण्डता कारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैषेवतो अगस्त्यं पूजितो राघवा पातु माम्। धेनुकारिष्टिकानिष्टिकृतवेश्या केशिया कंसहन्दर्शिकावादिका पूतनाकोपकासुरजाखेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा। द्योतवत्रैष्पुरदवाससं प्राविणम्बोधवत्रो जलविग्रहम् वह्नयामालया शोभितोरस्थलं लोहितान्वेद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैराजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरिकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणीमञ्जलं श्यामलं तं भजे। अच्युताष्टकं या पठेत् स्थितं प्रेमताप्रत्ययं पुरुषासस्पृहं वृत्तता सुन्दरं कर्तविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। पुरवंशी वाले की आज
भादो मास की कथा का प्रारंभ अम्बरीश और नारद संवाद से भक्ति और भक्ति में भी निर्गुण और सगुण ध्यान का वर्णन किया जा रहा है। कहा जब ऋषियों ने पूछा हे महाभाग, बहुत गर्मी है, ऋषियों ने पूछा सूत जी से, हे महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से श्री कृष्ण का चरित्र सुना। हालांकि भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अपरमेय प्रेम का वर्णन किया जाएगा। इसे कल हम प्रस्तुत करेंगे। जहां कहा है भगवान के बारे में, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं पार्वती से कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णालाद रूपिणी। कृष्णमयी जो राधिका राधा रानी है, वही सर्वलक्ष्मी स्वरूपा है। राजलक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, यानी जितने भी लक्ष्मी के भेद हैं, सर्वलक्ष्मी स्वरूपाशा कृष्णालाद स्वरूपिणी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को आराधित करने वाली वह शक्ति है। लेकिन आगे कहते हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती से कि ये प्रिय तथा सा प्रोच्यते विप्रो राधनेति मनीषिभिः तत्कला कोटि कोट्यांसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका। फिर कहा सा तु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। वही जो राधा रानी के कोटि से कोट्यंश त्रिगुणात्मिका दुर्गा हैं, वही महालक्ष्मी के रूप में जब आती हैं तो साक्षात कृष्ण ही, माधव ही नारायण बन जाते हैं। फिर कहा नैतयोर्विद्यते वेदा शपनोपि मनुष्योत्तमा। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। राधा रानी अगर सीता होती है तो भगवान कृष्ण ही जो गोलोक में गोलोकाधिपति हैं, वही राम है। तो कहा इयं दुर्गा हर रुद्रा। जब राधा रानी दुर्गा हो जाती हैं तो
साक्षात कृष्ण ही रुद्र हैं। शक्रायम शची, जब कृष्ण इंद्र बनते हैं तो राधा रानी ही इंद्राणी है। सावित्रीयम हरिर्ब्रह्मा, जब सावित्री के रूप में आती हैं तो साक्षात श्री हरि ही ब्रह्मा है। धूमोणाचो यमो हरि। तो इस प्रकार से राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनुपम स्वरूप और उनके आध्यात्मिक विश्लेषण कल की करेंगे। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र के युगल मंत्र की प्राप्ति होगी। युगल मंत्र की अम्बरीश नारद संवाद पर बात कर रहे थे तो कहा कि आओ भगवान अब हम पुनः श्री कृष्ण का वह चरित्र सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा, हे दिलबरो, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो जगत को तारने वाला है, आप लोग कृतार्थ ही हैं, क्योंकि मानव का चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। इस विषय में मैं एक अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। सूत जी ने ऋषियों से कहा, मैं एक उपाख्यान सुनाता। एक समय की बात है जब नारायण प्रिय देवर्षि नारद जी सब लोकों में भ्रमण करते हुए मथुरा में गए। और वहां पर राजा अम्बरीश से मिले। मथुरा में राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ था। मुनि श्रेष्ठ नारद के पधारने पर और महाराजा अम्बरीश ने उनका सत्कार किया। हम प्रसन्न चित्त होकर के श्रद्धा पूर्वक उनकी वंदना की। राजा ने कहा, हे देवर्षि, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें पर ब्रह्म कहते हैं, वे स्वयं भगवान है, कमल नयन नारायण ही है, जो सबसे परे है। और जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी वो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं। और जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार से किया जा सकता है, जिससे ये सारा संसार ओतप्रोत है। वे अव्यक्त एक अद्वितीय हैं, दूसरा कोई नहीं है।
आदि शंकराचार्य ने जिन्हें अद्वैत कहा है ना, ऐसा ही बात पूछ रहे हैं नारद जी से अम्बरीश। जो अद्वैत है, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके और उन्हें अपने भीतर स्थित वेदों का ज्ञान देना, जो समस्त पुरुषों को देने वाले योगी जनों को भी अपने तत्व की बड़ी कठिनाई से बोध कराने वाले, ऐसे भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। अनादित गोविंदो नवेन्दति यतो वयम् न तपो यज्ञदानाना लभते फलमुत्तमम्। अनास्त्रादित गोविंद पादाम्बुजरशो नरः मनोरथ कथानीतं कथः करेत् फलम्। और भी प्रश्न किए अम्बरीश ने नारद जी से, और यूं कहें कि प्रश्न पर प्रश्न, केवल सगुण और निर्गुण तत्व के विवेचना के उद्देश्य से यहाँ पर जिज्ञासा है, कोई परीक्षा नहीं है। देवर्षि की परीक्षा वाला एक राजा कैसे ले सकता है? हमेशा ज्ञानी ही ज्ञान की परीक्षा ले सकता है। राजा जिज्ञासु हैं। राजा अम्बरीश ने जो प्रश्न किए, नारद जी बोले, देवर्षि नारद ने कहा, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान माधव के भक्त हो, एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है, इस बात को जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त ब्रह्मांड की आराधना हो जाती है, और जिन सर्वदेवमय श्री हरि के संतुष्ट होने पर सारा ब्रह्मांड कृपा वृष्टि करता है, संतुष्ट हो जाते हैं। जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेवा सेना भी तत्काल धर्रा उठती है, अर्थात महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। कितने भी पातक हो, श्री नारायण ही सेवन के योग्य हैं। राजन, सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद माधव के चरणारविंदों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी
आराध्य देव हैं। तो क्या कहा, साधु पृष्ठम महीपालो, विष्णु भक्ति मता त्वया, जानता परमं धर्मम एकम माधव सेवनम। माधव की सेवा एकमात्र धर्म है। भगवान के नाम और उनकी लीलाओं का श्रवण, सहस्र नाम की जब बात आती है ना, भगवान श्री विष्णु के नारायण के सहस्र नाम का तो कह दिया जाता है। अंत में क्या आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम ये सहस्र नाम के समान एकमात्र नाम है। सहस्र नाम तत्तुल्यम, श्रेष्ठ नाम के बराबर एकमात्र। तो देवताओं के जो आराध्य हैं स्वयं भगवान माधव, नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, माधव के स्वरूप का ध्यान और भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्य को तत्काल पवित्र कर देने वाले हैं। सदा शुद्ध हो जाते हैं जिनके अंतःकरण भगवान के लीलाओं और उनके नाम का स्मरण करने से। कहा, हे राजन, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप है। धर्म स्वरूप है भगवान माधव। और विश्व द्रोहियों के लिए को भी वो पावन कर देते हैं। हरि हैं, हरण करते हैं, केवल पाप का ही नहीं, पुण्यों का भी हरण कर देते हैं। दुखों का हरण नहीं, सुखों का भी हरण कर लेते, क्योंकि अगर सुख रहेगा तो दुख आएगा। तो जब सुख और दुख का हरण कर लेते हैं तो वो आनंद प्रदाता है और वही सच्चिदानंद है। तो आनंद सुख और दुख के से परे है। कहा, कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं और भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। अर्थात वो स्वरूप भगवान नारायण माधव का बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। अब नारद जी अम्बरीश के एक एक प्रश्न का उत्तर बड़े सूत्रवत कह रहे हैं। श्री हरि अणु, बृहत, कुश, स्थूल, निर्गुण, निगुणवान, महान, अजन्मा और जन्म मृत्यु से परे है। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए।
हमारे अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, और धारणा के बाद ध्यान। जब धारणा होगी तभी ध्यान होगा, धारणा के बिना ध्यान नहीं हो सकता। तो कहा कि जब हमारी सद्धारणा होगी तब हम नारायण श्री हरि माधव का चिंतन कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे। तो वे योगी जो भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, सत्पुरुषों के संग से संकीर्तन योग्य भगवान माधव की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, ऐसे और वे कथाएं क्या हैं, उनका क्या प्रभाव है, भगवान के ध्यान चिंतन और सत्संग के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, राजन उससे सबसे पहले आत्मा, आत्मा तो पवित्र है ही, वह तो परमात्मा का ही स्वरूप है आत्मा। लेकिन आत्मा भी कलुषित हो जाने पर अधोगति में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आत्मा और फिर कहा मन और कान, अर्थात कथा श्रवण कान से किया जाता है। भगवान माधव की कथा माधव मास में माधव की कथा कानों के द्वारा जब श्रवण होती है, कथा श्रवण का ही महत्व है। तो कानों के माध्यम से जब अंदर जाती है भगवान की लीलाओं की कथा, तो निसंदेह मन को पवित्र करती है, मन को भगवत भक्ति में लगा देती है। कथा ही जब हमें भक्ति में मार्ग में ले जाएगी हमारे मन को, तो फिर भगवान माधव श्री हरि हरण कर लेंगे सुखों का और दुखों का भी, पापों का भी और पुण्यों का भी। पाप और पुण्य से परे जब आत्मा हो जाती है तब अपने परमात्मा रूप में हो जाती है। तो कब सोहासनी पर मैं हूं। और कहा सबसे पहले कहा कान में माधुर्य आता है। भगवान क्या है? माधुर्यमय है। मधुराद पते रखिलम मधुरम, उनका चरित्र, उनका लीलाएं, उनका सब कुछ मधुर है। और वह माधुर्य जब कान के रास्ते अंदर जाता है तो मन में माधुर्य समाहित हो जाता है, और मन में समाहित हो जाता है तो आत्मा भी अपने उस परमात्मा रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं जानते हो हे राजन, फिर भी तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं। नारद जी कहते हैं, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं,
जो पुरुष से परे सर्वोत्कृष्ट है, जिसकी माया ही जिसकी माया श्री हरि की माया, माधव की माया से संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। माया में, भगवान की माया में वह तो परम अच्युत है। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सदा मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम बतलाता हूं सुने। अब नारद जी ने व्रत और आराधना के विधान बताया। भगवान की आराधना का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, और फिर का निष्कपट भाव से रहना। ये भगवान की प्रसन्नता के मानसिक व्रत कहे गए। ये मानसिक व्रत क्या है? सबसे पहले अहिंसा, किसी को परेशान न करना, मन, वाणी अथवा कर्म से किसी को पीड़ा न देना ही अहिंसा है। फिर कहा सत्य, जो सत्य का आचरण, वाणी में सत्यता, मन में सत्यता और क्रियाशीलता में सत्यता। तो अहिंसा और सत्य और अस्तेय, वैचारिक रूप से भी किसी के चोरी न करना और निष्कपट भाव से रहना। कपट नहीं रहना चाहिए। मोह कपट छल छेत्र न भावा, रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा। तो कपट, निष्कपट होना चाहिए। आगे कहा, ये अर्हताएं हैं मानसिक उपासना, ये मानसिक व्रत हैं। सत्य व्रत, अहिंसा व्रत, अस्तेय व्रत और निष्कपट। आगे कहा, हे राजन, दिन में एक बार भोजन करना और रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, ये कायिक व्रत हैं, अर्थात शारीरिक व्रत हैं। पहले मानसिक व्रत बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, और ये कायिक व्रत बताए कि एक बार भोजन, एक वक्त, रात्रि में निराहार और बिना मांगे जो मिल जाए बस उसी को उपभोग करना, उपयोग करना, ये कायिक व्रत है। फिर कहा, वे धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय, भगवान के नाम का संकीर्तन और उनकी कथाओं का श्रवण, चक्रधारी भगवान माधव के नामों का सदा और सर्वत्र संकीर्तन करना, नित्य शुद्ध करने वाले अपने
कीर्तन और भजन, वर्ण और आश्रम संबंधी आचरण का विधिवत पालन करने वाले पुरुष परम पुरुष भगवान माधव श्री विष्णु का सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान की संतुष्टि करने वाले है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों और हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दया निधान वासुदेव की उपासना करती हैं। अन्य जाति धर्म और लिंग भेद के रहित कोई भी भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप का उनके शास्त्र के मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। आगे कहा कि पूरी तरह से भगवान का चिंतन, भगवान की आराधना, भगवान का संकीर्तन, लक्ष्मीपति माधव केवल पूजन यजन और व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते, वे भक्ति प्रिय हैं, भक्ति प्रिय हैं, दिखावा नहीं है, तन्मय होकर के अनन्य श्रद्धास्पद भाव से समर्पण की धारणा, ऐसे भक्ति प्रिय भगवान है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है और पति की अवहेलना करके मंदिर में माधव की पूजा करना ये पूजा नहीं है। नारद जी कहते हैं कि कर्तव्य परायणता ही तो धर्म पूजा पद्धति है। स्पष्ट किया कि पतिव्रता स्त्रियों को तो पति की देवता है। क्या कहा? स्त्रीणां पतिव्रतानां तु पतिरेव हि देवतम् सतु पूज्यो विष्णु भक्ता मनोवाकाय कर्मणि। तन्मय होकर के अब जब पति परमेश्वर जिन्हें कहा गया है वे स्वयं माधव के जब भक्त हैं, तब तो पति की सेवा में ही माधव की सेवा हो जाती है। भगवान के संदर्भ में कहा, नारद जी कहते हैं अहिंसा, इंद्रिय संयम, जीवों पर दया करना, क्षमा, शम, दम, ध्यान और सत्य, ये 8 पुष्प हैं। इन पुष्पों के द्वारा श्री कृष्ण माधव संतुष्ट होते हैं। पुष्प अर्पित किए जाते हैं भगवान के श्री विग्रह को, फूल चढ़ाए जाते हैं। पुष्प तो क्या बताया कितने पुष्प हैं? तो कहा सबसे पहले पुष्प बताया अहिंसा। अहिंसा एक पुष्प है
जब साधक अहिंसा वृत्ति को अपना लेता है तो वह पहला पुष्प भगवान माधव को समर्पित करता है। अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, करने पर ये दूसरा पुष्प। इंद्रियों को संयम करना बड़ा दुस्तर है। फिर कहा क्षमा भाव तीसरा पुष्प है। दम छठा पुष्प है। ध्यान सातवां पुष्प है और सत्य आठवां पुष्प है। ऐसे 8 पुष्प जब हम नारायण को समर्पित करते हैं तो आगे कहा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वरुण देवता को प्रिय पुष्प क्या है? भक्ति के प्रेमी। घी दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापतियों के धूप दीप अग्नि का और फल पुष्पादि बृहस्पति के का पुष्प है। अब यहाँ पर नारद जी ने विभिन्न तरीके से बताया। निर्गुण और सगुण की जब बात आई तो कहा भगवान शंकर आदि में ने ध्यान 2 प्रकार का बताया है। सबसे पहले निर्गुण और सगुण। कहा अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। ऐसा तो कोई भेद नहीं है। निर्गुण ही सगुण रूप हो जाता है, निराकार ही साकार हो जाता है। कहा निर्गुण ध्यान का वर्णन। निर्गुण ध्यान का कारण। जो लोग योग शास्त्रोक्त यम नियम आदि साधनों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं वे ही सदा ध्यान परायण होकर केवल ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करें। और इस प्रकार से नारद जी ने निर्गुण और सगुण का वर्णन किया।